मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। आप सबका स्वागत है। आज श्रीमद् भागवत स्कंध 10 अध्याय 13 श्लोक संख्या 34। तो काले यहाँ पे श्लोक 33 तक पढ़ियो तो ब्रह्म विमोहन लीला रे अंतर्गत कि किन तरीका बलदेव जी ने भगवान हमें आपरी वो जो आज लीला हलेरी है कि कृष्ण किकर स्वयं ने भगवान एक प्रकार स्वयं रो विस्तार करियो है। ओ बलदेव जी ने रहस्य प्रकट वियो। तो कीकर प्रकट वियो, बलदेव जी ने क्यों डाउट गियो, वो हमें आप लोग पढ़ाना हो। तो हम पे पढ़ियो कि एक दिन भगवान री इच्छा हुई थी जिन्हें कारण आ लीला संपन्न हुई। तो वे बछड़ा चरावण ने गया राधा कुंड री तरफ और ऊपर गोवर्धन रे शिखर माते जो ग्वाला है वे गायों ने चराता था। ऊपर उन गायों जो ही बछड़ों ने देखिया, वहाँ पे काले पढ़ चुका हूँ, मैं केवल भी ने थोड़ा सा बताऊं ताकि आगे रहो अपने कनेक्ट वो मतलब कनेक्टेड रहेला। तो जो ही गायों बछड़ों ने देखिया वे तुरंत दौड़े नीचे आई और आपरा बछड़ों ने, बछड़ा मोटा वे चुका था परंतु तो ही गायों बहुत स्नेह थी, उन्हें दूध पिलावन ढूकी, उन्हें चाटन ढूकी। और जो ग्वाला है वे ही जदे नीचे आया तो आपरे बच्चों ने माते वे क्रोधित हुआ था कि अरे थे बछड़ों ने अटीन क्यों लेन आया। परंतु बच्चों ने देखता ही व्यारे हृदय में अपार स्नेह उत्पन्न हुए को। तो बलदेव जी वो सब जदे देखे रहा है तो व्याह ने लागे अरे आ कोई बात है, कुछ समथिंग मतलब कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि इतरो प्रेम तो ग्वालों रो कदे ही नहीं हतो बच्चों रे प्रति, वो प्रेम तो कृष्ण रे प्रति है। तो हमें अगला 34वां श्लोक में कहवे कि जदे वे गायों भी नीचे आएगी और वे ग्वाला भी नीचे आएगा। हमें जदे वे आपरा बच्चों ने और विन बछड़ों ने देखे तो वे कोई स्थिति है वह बतावे 34वां श्लोक में। ततः प्रवयसो गोपास तोक आश्लेष सुनिर्वता क्रच्छात शने अपगता तत अनुस्मृति उदश्रव। जब वे नीचे आया आपरे बच्चों ने एकदम ग्वाला हृदय थी लगा लिया,
यद्यपि व्योने क्रोधित वेणो छईस तो कि अरे थे बछड़ों ने अटे क्यों लेन आया हो, गायों ने हमी बछड़ों ने देखे इन गायों कंट्रोल में नहीं रही। वे होचता तो था कि मैं बच्चों ने लड़ ला, परंतु लड़न री अपेक्षा वह तो इतना प्रसन्न विया अपने पुत्रों ने देखेन, व्योने एकदम हृदय थी लगाए लिया और व्योरो आलिंगन करे, व्योरो चुंबन करे है। और हमें गायों ही जदे पूर्ण रूपों तृप्त वेगी आपरा बछड़ों ने दूध पाइन तो गायों पाची ऊपर चरण जावन ढुकी। जदे गायों जावन ढुकी तो वे जो ग्वाड़ा है वे ही हाथे जावे रहा है पाचा ऊपर गिरिराज जी रे ऊपर। तो व्योने आपरा पुत्रों रो स्मरण करे ने वे सब रोवे रहा है कि अरे हमें मारे इतनी भाई 10 मिनट में हमारे बच्चों रे हाथे था, हमें माने पाचो यो दूर जानो पड़े रो है। वो विरह व्योरे मन ने उत्पन्न वेवेरो है। और इन हारू सुखदेव गोस्वामी कियो तत अनुस्मृति उदश्रवः। आपरे बच्चों री याद करीन व्योरी आंखों में पानी आएगा। अरे हमारे 2 घंटा पचे तो घरे मिल जाओ ला बच्चों थे, परंतु ओ एक 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 कहीं के वे अलग एक अनुभव बलदेव जी ने लागो। तो बलदेव जी जदे वो सब देखियो तो वे देखे कि व्रजस्य रामः प्रेम रिधे वीक्ष्य औत्कंठयम अनुक्षणम मुक्तस्तनेषु अपत्येषु अपि अहेतु वित अचिंतयत। इतनी स्नेहरी अधिकता हती, इतनी स्नेहरी अधिकता थी कि वे जो इतनी स्नेहरी अधिकता थी कि ए जो बछड़ा हता ए हमें मोटा वे चुका था और ए बछड़ा ही हमें गायों रो दूध पीता नहीं था। जो कल आप डिस्कस करियो तो कि अगर बछड़ो एक बार बारे चरण जावे रो या घास खानी शुरू कर दे तो पचे वो अपनी माँ रो दूध नहीं पिया करे, भले हाथे हाथे चरे तो ही, और गाय भी नहीं पिलावे पचे। परंतु अटे तो ये बछड़ों ने गाय आगे वीन दूध पिलावे रही है ज्यों बिल्कुल नवजात शिशु वेवे व्यों। तो बलदेव जी श्रीधर स्वामी आपरी टीका रे मां ने कहवे कि बालक और बछड़ा ए दो ही मोटा वे चुका था और हमें यारी स्तनपान री उम्र नहीं थी। नहीं तो बच्चा स्तनपान करता था, नहीं तो बछड़ा करता, परंतु यारी माताओं अपार स्नेह रे कारण इन बच्चों ने देखण मात्र यारे स्तन में दूध आए जाता। तो बलदेव जी जदे ओ देखियो तो वे इनो कारण नहीं समझ सकिया कि एड़ो क्यों वैरो है और वे इन माते विचार करन टूका। तो ब्रह्म विमोहन लीलाओं ले ने आज तक मतलब 1 साल में 5 या 6 रात्रि पूर्व लगभग 1 साल कह सको तो 1 साल तक लगभग जो योग माया है वह सब ने मोहित करिया था। अटा तक कि बलदेव ने भी मोहित करिया, बलदेव जी भी इणु मोहित रिया था। व्या नहीं ध्यान नहीं पड़ियो कि ए बछड़ा ए बच्चा सब कृष्ण स्वरूप है। व्या ने ओ तो लागतो तो कि सबरो प्रेम इना में क्यों वडेरो है, परंतु विनो उत्तर कोई हतो वो अजय तक बलदेव जी ने ध्यान नहीं पड़िया। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर सारार्थ दर्शिनी रेमाई ने एक प्रश्न करे अटे कि 1 साल तक भगवान बलदेव ने ओ क्यों नहीं बतायो और हमें व्या ने क्यों बतायो कि मैं मतलब इन तरीकाओं वाली लीला भी है, पहले भी बताया देता, हमें ही भगवान क्यों रिवील करियो। तो कोई बलदेव भी भगवान री माया रे अधीन है तो कहे नहीं, वो सब योग माया समन्वित है, योग माया इन्हें संचालित करे है। तो पहली क्यों नहीं बतायो भगवान, तो के पहली इन हारू नहीं बतायो कि बलदेव जी ने यदि वो ध्यान पड़ जातो कि जो श्रीदामा है, सुदामा है, मधुमंगल है, हाँ, या जो भी भगवान रा अलग अलग जो सखा है, स्तोक कृष्ण है या जो भी, तो ये सब नी है अटे और केवल कृष्ण ही छे। तो बलदेव रे हृदय रे मायने व्यारे प्रति विरह उत्पन्न वेतो। कृष्ण तो है ही छे, परंतु जो आनंद मधुमंगल रे हाथे मिले वो कृष्ण रे हाथे थोड़ी मिले। तो इन हारू मने मधुमंगल इच छे ही छे। तो आपरा सखाऊं वो विरह उत्पन्न नहीं वेवे बलदेव ने, इनो चिंतन करे ने भगवान
आ लीला लगभग 1 साल तक बलदेव भी छुपाइन राखी और हमें वो प्राकट्य करियो बलदेव रे हमें, क्योंकि बलदेव भगवान रा निज अंश है और कि नहीं ध्यान नहीं है, केवल बलदेव जी ने ध्यान है। तो कहे यदि बलदेव जी रे हृदय में वो विरह हतो तो कहीं कृष्ण रे हृदय में नहीं तो कृष्ण रे हृदय में भी तो विरह वेणो छे तो, क्योंकि व्यारा भी फ्रेंड है, व्यारा भी मित्र हता है, सब व्यारा भी बछड़ा था है, सब ब्रह्मा चुराइन लेगा। तो कहे कृष्ण आपरा एक रूप में अजय भी व्यारे निकट है। कृष्ण आज भी अब रोटी हाथ आगे आप लोग देखो कुछ लोगों उपरांत कि ब्रह्मा जी जब आया तो वे ने दिखी वे वीणिच रूप में कृष्ण ने देखे रहा है, ज्यारे हाथ में चावल और वो दही और चावल लियोड़ा है, आंगलियों रे माँ ने अचार रखियोड़ो है और भगवान व लकड़ी और बांसुरी व्यारे कहीं के वे इनमें कमर बंद रे माँ ने बांसुरी खोसियोड़ी है, हाथ में लकड़ी लियोड़ी और कृष्ण बछड़ों ने हो जा रहा है। एक क्षण रे जेड़ी आ लीला थी जो 1 वर्ष तक हाली। तो इन हारू बलदेव ने भगवान हमें अटे और हृदय में प्रेरणा उत्पन्न करी कि बलदेव जी इन तरीका होचन ढूका कि अरे एड़ो अनुराग तो आज तक कदे ही नहीं हतो। हमें एड़ी कई विशेषता भी है कि ए गायों और ए सब और अटा तक की मैं खुद हमें अगला श्लोक में आईने कहवे तो 36 और 37 इन 2 श्लोकों रे में आईने बलदेव जी री एक प्रकार चिंता ने व्यक्त करे। तो 36वां श्लोक में बलदेव जी बड़ा आश्चर्यचकित वे न कुछ होने रहा है। तो बलदेव कहवे किम एतत् अद्भुतम इव वासुदेवे अखिलात्मनि व्रजस्य स आत्मानः तोकेशु अपूर्वम प्रेम वर्धते। किम एतत् ओ ओ ओ ओ कहीं है इत्रो अद्भुतम, ओ इत्रो अद्भुत ओ कीकर वे सके आ एक बड़ी अद्भुत घटना कीकर घटेरी है। सब ब्रजवासियों रो कृष्ण रे प्रति सर्वाधिक प्रेम हतो, गायों रो सर्वाधिक प्रेम कृष्ण में हतो, मारो सर्वाधिक प्रेम कृष्ण में हतो। जदे जशोदा जी भगवान ने बांधे तो बलदेव बिन दिन घरे नहीं वेवे। बलदेव जी जदे पाचा आवे सूरदास जी रो आई थिंक एक पद है, काहू को जसोदा मैया बांध्यो तेने कन्हैया, मोहन हमारो भैया कहतो दही खियतो। मारो भाई मोहन कितरो दही दूध खाए लियो, हूं तो ना भयोरी घर सांटी दीनी सर सर। मैं घरे नहीं तो जने थू इन्हें मतलब लकड़ियों कूट दियो और हमें माने अगर मैया तो थू आती यदि और कोई राधा रमन महाराज बड़ो सुंदर इन्हें बतावे कि मैया थू आती इन्हारू मैं कुछ कर नहीं सकूं। यदि थारी जगह कोई और वहती और अंगुली नहीं घियतो, अगर वो केवल कृष्ण रे आंगली लगाए देतो तो मैं बतातो कि विनो कई हाल वेवे, परंतु आ थू है इन्हारू मैं कुछ कर नहीं सकूं। बहुत सुंदर पद है वो सूरदास जी रो। तो बलदेव जी ने भी कृष्ण इतना प्रिय है, स्वयं भी ज्यादा प्रिय है। इन्हारू आप जदे नंद भवन जाओ नंदगांव में वट दर्शन करो कृष्ण बलराम रा तो 2 ही भाई एक ही स्वरूप में है। एडो लागे 2 कृष्ण उबा है हमी। पर जदे वटे पूछो पंडा ने कि ए कृष्ण बलराम है पण दोया रे हाथ में वंशी है, दोया रे दो ही बिल्कुल श्याम वर्ण है, व्यारे ऊपर मोर पंख लगायोड़ो है, तो ये कृष्ण बलराम की कर है, ये तो 2 ही कृष्ण रूप में है। तो वे बतावे कि बलदेव जी ने इतनी चिंता हती कि कृष्ण रे माते रोज अटैक करण हारू कुछ कुछ ए जो असुर आवे है। तो व्यान रे खने पहले कोई फोटोग्राफ तो थी को नहीं कि कृष्ण री फोटो खींची और सबने बता दिया कृष्ण एड़ा दिखे। तो व्यारी एक निशानी बताई कि वो पीला कपड़ा पहरे, बिना ऊपर मोर पंख लगावे, हाथ में बांसुरी राखे। तो बलदेव भी खुदरो एड़ो स्वरूप कर दियो ताकि जदे असुर आवे तो वे मारे माते अटैक करे और मतलब कृष्ण सुरक्षित रहे। तो बलदेव जी आज विचार करे रहा है कि मारो
और बाकी सब ब्रजवासियों रो कृष्ण रे प्रति एक विशेष प्रेम है, एक विशेष स्नेह है। पण लालडा कुछ टाइम मैं नोटिस करूं कि ओ प्रेम जित्रो कृष्ण रे प्रति है वित्रो ही बाकी सखाओं रे प्रति वेगो है और सब जीवों रे प्रति ओ वीणिस तरीका वडेरो है। इनो कई कारण है। इन हारू विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहवे इन श्लोक रे मायने बतायो किम एतत् अद्भुतम इव। तो वे कहवे इन इव शब्द रो अर्थ है कि जेड़ो प्रेम, ईव शब्द रो केवल अर्थ बतावे, जेड़ो प्रेम ब्रजवासियों रो वासुदेव में हतो वेड़ो ज प्रेम आज व्यारे बालकों रे मोहिने वेरो है। ओ आश्चर्य है। और केवल व्यारो नहीं, केवल व्यारो नहीं, बलदेव के वे यारे हाथे हाथे मारो भी इन बालकों और बछड़ों रे मोहिने कृष्ण रे समान इच प्रेम वेवेरो है। इनो कई कारण है, ओ क्यों वेरो है। तो हमें बलदेव भी इन एक्चुअली तो भगवान री आ योग माया री व्यवस्था हती। वास्तव में तो बलदेव भगवान रा अंश है, तो व्या ने इनु कुछ फर्क नहीं पड़े। हमें अगला तीन श्लोकों रे मायने 3 या 4 श्लोकों में अलग अलग रूप में बलदेव जी रे माते जो माया है वह 4 अंश रे मायने दूर वेवेला। पहलो अंश, दूजो अंश, तीजो अंश, देन चौथो अंश। तो जो 4 अंश है व्यारी निवृत्ति की करवी वा बतावे। श्लोक संख्या 37 और 38 रे मायने इनोरो और निराकरण वेला। तो पहला अंश री मुक्ति अटेवी। अजय तक तो ध्यान नहीं, तो हमें कमु कम बलदेव जी ने ओ ध्यान पड़ियो कि सबरो कृष्ण रे समान बालकों मोहिने प्रेम क्यों वहरो है, इनो कई रीजन है। तो ओ प्रथम अंश तो अजय तक तो कि नहीं इनो कुछ आभा तक नहीं थी, परंतु हमें बलदेव जी ने थोड़ा ध्यान पड़ियो तो ओ जो प्रथम अंश है माया रो ओ अटो हटियो। हमें जने बलदेव जी ओ विचार करे रहा है कहीं केयम वा कुत आयात देवी वा नार्युतासुरी प्रायो मायास्तु में भर्तुर न अन्य में अपि विमोहिनी। पहली लाइन ही नहीं, केयम वा कुत आयात देवी वा नार्युतासुरी। इन श्लोकों बलदेव जी रे मतलब इन श्लोक रो आ जो लाइन हती केवल आ 2 श्लोक ईणु दूजा अंश री एक निवृत्ति वी माया रो दूजो अंश अटे निवृत्त वी। बलदेव जी हो छे कि आ जो कुछ खेल वेवेरो है सब लोग यूं मोहित वेवे है कृष्ण रे जित्रा बाकियों ओ किने कारण है। आ माया कैडी है, केयम वा आ कैडी है और कुतः आयात, कुतः कटों आई है और आ कीणु संबंधित है। किने कारण इन तरीकाओं ओ वैरो है। बलदेव जी हमें कुछ चिंतन करे रहा है, कुछ विचार करे रहा है। आ माया कीणु संबंधित है। कहीं आ माया कोई देवतारी है तो केवे देवी, कोई कुछ देवता एड़ो ब्रह्मा आदि देवता कोई एड़ो बछड़ा वगैरह वणीन भगवान रे ऐश्वर्य री परीक्षा लेवन ने आया है तो केवे शायद वो तो नहीं वे सके, क्योंकि यदि ब्रह्मा आदि बछड़ा वणीन आता भी तो मारो चित्त आकर्षित नहीं वे सकतो। क्योंकि बलदेव जी आप लोग चैतन्य चरितामृत यदि पढ़ो तो विनमोय ने बड़ो सुंदर बतावे कि भगवान रो द्वितीय विस्तार जो है वह बलदेव है। तो गुरु महाराज कहवे जदे आप केमो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इनो अर्थ है इनमें जो वासुदेव है तो ये वासुदेव दो ही है, कृष्ण भी वासुदेव है एंड बलदेव भी वासुदेव है और दो ही भगवान है। जदे मान लो मंदिर में ऑल्टर सेवा हरू जाओ तो बलदेव जी रे चरण में भी तुलसी अर्पित करीजे।
मेरे भी तुलसी अर्पित करो। या जैसे जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा है तो वटे भी बलदेव रे चरणों में तुलसी अर्पित करीजे। वे भगवान है, नॉन डिफरेंट। प्रभुपाद के वे दो ही भगवान है, दोया में कोई भेद नहीं है। 19-20 रो केवल फर्क है, 19-20 रो, बस इतो ही फर्क है कृष्णा और बलदेव में। तो बलदेव जी कहे कि यदि आ कोई देवतारी माया है, यदि ब्रह्मा जी या कोई अन्य देवता यदि इन रूप में, इन बछड़ों रे और बालकों रे रूप में आपरो विस्तार कर लियो तो वे सके ब्रजवासी मोहित वे जावे, पर मैं की कर मोहित वे को। मैं तो इन देवतारी मायाओं मैं मोहित नहीं वे सकतो। इन हारू बलदेव वटे खारिज करे कि नहीं आ देवतारी माया तो नहीं है। तो देवी वा देवतारी है तो के वे नहीं देवतारी नहीं है। तो नारी वा कोई स्त्री री माया है तो के वे नहीं कोई स्त्री री माया भी नहीं वे सके। आगे कहे तो आसुरी वा कहीं कुछ आसुरी माया है, क्योंकि जिन टाइम पूतना आई थी तो वह कुछ एडी माया रो विस्तार कर दियो तो पूतना कि पूरा ब्रजवासी पूतना ने लक्ष्मी हम जन ढुका। अब लोग जो पूतना उद्धार पढ़ियो तो जने वल्लभाचार्य जी आपरी टीका में लिखे कि ब्रजवासी मना क्यों नहीं करियो पूतना ने। एक एंदी लुगाई है वावियों रे घर में आवे रही है, बच्चों ने दूध पिलावे, तो ब्रजवासी ना नहीं दे सकता। तो केवे वा पूतना आपरे हाथ में कमल घुमावती आती थी, राइट, पद्म हस्ता वेयोड़ी थी वा, बिना हाथ में पद्म हतो। तो ब्रजवासी होचन ढुका कि आ तो स्वयं लक्ष्मी है। किन्हीं गांव में यदि लक्ष्मी स्वयं आवे तो कोई एडो वेला जो मना कर रही हो हमारे घरे नहीं आना। तो इवन राधा गोविंद महाराज कहे कि ब्रजवासी तो पूतना ने रोकनरी बजाय विने निमतो देता था, मारे घरे हालो, मारे घरे हालो, मारे घरे हालो। आ तो सौभाग्य री देवी है, ओ समझता था। आवीनी माया हती जिनमें सब मोहित वे चुका था। तो बलदेव जी विचार करे कि कहीं या कोई आसुरी माया है जिन्हें कारण हर कोई मोहित है। तो ये 3 डाउट बलदेव जी ने जावे, केयम वा कुतः आयात, कुण है, किनी आ सकती है, कटाऊ आई है और अकीणु संबंधित है, देवी है, नारी है या आसुरी है। तो हमें वे पाचो अगलो इन श्लोक री जो अगली लाइन है इनमें बलदेव जी रे माते जो भगवान री जो माया है विनो तीजो अंश अटे समाप्त वेवे। जटे बलदेव जी केवे प्रायो मायास्तु में भर्तुर न अन्या में अपि विमोहिनी। आ माया मने भी मोहित कर लियो तो मैं अपि विमोहिनी, मैं खुद, अपि मतलब निश्चित रूप हूं। आ माया ए ऊपर जो मैं 3 बताया, देवी, नारी और आसुरी, इणु तो संबंधित नहीं है। तो किनी माया वे सके, जने कियो मम भर्तुहु, आ तो कृष्णरी माया है। कृष्णरी माया रे अतिरिक्त ना अन्या और कोई माया मने प्रभावित नहीं कर सके, और कोई किनमें इतनी शक्ति नहीं है जीणु मैं प्रभावित वे सकूं। तो बलदेव जी ने हमें इतरो विचार आयो कि नहीं, आज जो मैं देखूं रो हूं आ घटना सामान्य घटना नहीं है। इतरो विचार करता ही माया रो पहलो अंश खत्म। तो आ माया कटाऊ आई किनी है, देवता, नारी या आसुरी है, दूजो अंश खत्म। ओ विचार करता हूं बलदेव जी के नहीं, आ इन तीनों री नहीं वे सके, आ भगवान री वे, तो माया रो तीजो अंश खत्म। और चौथा अंश रो समाप्ति वेवे श्लोक संख्या 38 में। जो ही बलदेव जी ओ विचार करे तो आगे वे केवे इति संचित्य दाशार्हो वत्सान सवयसानपि सर्वा नाचष्ट वैकुंठम चक्षुषा वयुनेन सह। बलदेव जी हमें ज्यों ही आपरे चिंतनों समाधियों विचार करियो तो वे ओ देखियो, हाँ, चक्षुषा वयुनेन सह बलदेव इति दृष्टवा, बलदेव ओ देखे
आपरी विण दिव्य ज्ञान रा चक्षु थी कि ए सब बछड़ा जो है ए केड़ा है सर्वाना चष्ट वैकुंठ। सर्वान आचष्ट, सर्वान जितना भी ये जीव हता, और जीव छोड़ो, जो बछड़ा है, जो बालक है, जो लाठी है, जो सींग है, वे सब बिगुल वगैरह सब कुछ केड़ा हता वैकुंठ। वैकुंठ रो अर्थ है अटे कृष्णमय। वे सब बिल्कुल कृष्ण रे जड़ा हता। सब ने बलदेव जी कृष्ण स्वरूप में देखिया। तो बलदेव जी विचार करे रहा है कि वो तो मतलब आजो ए जो जीव है ए वास्तव में केड़ा है। तो ने ज्यों ही वे समाधि में जाया, या वास्तव में तो दिव्य दिव्य ज्ञान हूं जो चक्षु है, हाँ वीणु ध्यान पड़े। बलदेव जी आदि गुरु है। इन्हारू सुबह जदे गुरु पूजा में गाया करे इस्कॉन में नित्य प्रति, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित। गुरु वंदनाओं कहीं वेवे तो केवे दिव्य ज्ञान जो है वो हृदय में प्रकाशित करे गुरु। आप लोग भी रोज बोलो, अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञान अंजन शलाकया चक्षुर उन्मीलितम येन। गुरु वह है जो दिव्य ज्ञान आपरे हृदय में देवे, और जो आँखियों है वो ज्ञान रूपी अंजन लगावे। माता तो वो घरे बनायोड़ो कोई बादाम रो अंजन लगावे या कैन नो अंजन लगाई, परंतु गुरु ज्ञान रो अंजन लगावे। और जो आँखियों बंद है याने खोले उन्मिलन। गुरु महाराज कहवे कि गुरु डॉक्टर है, और विशेष रूपों गुरु आँखियों रा डॉक्टर है। तो आँखियों री कुछ सर्जरी करे गुरु, ताकि जीव वास्तव में देख सके हु इज हु एंड व्हाट इज व्हाट, और ठा पड़े मैं वास्तव में कौन हूं। इन भ्रमों भी वो बारे निकले। तो इन हारू बलदेव जी तो आदि गुरु है। तो वे केवल चिंतन करण मात्र देख लियो कि ए सब जितना भी जीव है ए सब कृष्णमय है। तो इतरो तो बलदेव जी हो समझगा कि ए सब कृष्णमय है, परंतु ओ वे नहीं समझ सकिया कि कृष्ण और रूप धारण क्यों किदो। और अगर कृष्ण और रूप धारण करियो है तो विने लारे भगवान रो प्रयोजन कई है। कृष्ण क्यों और रूप धारण करियो है। अगर ए सब कृष्ण बनगा तो जो मूल बछड़ा है वह कटे गया। व्योरो कहीं वे मरगा है, वह कटे है। बलदेव जी खूब समाधि में ग्योरे बाद भी बलदेव जी और नहीं समझ सकिया। इन हारू अगला श्लोक में कहवे, न एते सुरेशा ऋषयोच न चेते त्वमेव भाषीष भिदाश्रये अपि सर्वं पृथक्त्वं निगमात कथम वदे त्युक्तेन व्रतम प्रभुणा बलो अवेत। बलदेव जी होचियो कि ब्रज में जितराई ए बछड़ा है, ए जितराई ग्वाल बाल है, ए कोई साधारण जीव नहीं है। ए सब रा सब कोई महान ऋषि मुनि है, ए सब देवता है। परंतु आज मैं ए जितना भी देखूं रो हूं, ए सब वे महान ऋषि मुनि रे रूप में नहीं दिखे रहा है। ए सब तो मने कृष्ण रे रूप में दिखे है। और बलदेव चिंतन करे ओ क्यों कृष्ण बनिया, परंतु वटे व्यारो प्रवेश नहीं वे पायो। थोड़ा सुंदर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इन्हें एक्सप्लेन करे कि बलदेव जी ने क्यों ध्यान नहीं पड़े रो है कि कृष्ण क्यों इन रूप में आप रो विस्तार करियो। ओ तो वे समझगा कि यह कृष्ण ही है, पर क्यों बनिया है। तो बलदेव जी एडो जदेविया ने कृष्ण रूप में इन्हें देखिया सबने, तो वे बिल्कुल एक प्रकार समझ नहीं पाया। तो हमें वे भगवान ने पूछे, कृष्ण ने पूछे, इति उक्तेन वे कहवे
त्वम निगमात कथम वद इति उक्तेन व्रतम प्रभुणा बलह अवैत। बलदेव जी भगवान ने वो पूछियो कि आप बताओ कि आप वो क्यों विस्तार करियो खुदरो इन रूपों रे मायने। वो तो मैं देख पाऊं रहा हूं कि ये सब आप हो कृष्ण, पर क्यों वणिया हो, आ कई लीला है। बाकी रा सब बछड़ा कटे गया है, ए सब मन बताओ, इनो कारण कई है। जने भगवान जदे वो तो इनमें तो नहीं बतायो, सुखदेव गोस्वामी तो इन श्लोक ने अटे ज एंड कर दे, परंतु इनो अर्थ भी हो कि भगवान पचे पूरी स्थिति बलदेव जी ने बताई। और जदे भगवान इति उक्तेन प्रभुणा, जदे भगवान यूं बतायो तो बलह अवैत, तो बलदेव समझगा। कई बतायो भगवान पूरो अघासुर वधु ले ने आ ब्रह्म विमोहन लीला तक सब कुछ कृष्ण बलदेव जी ने बतायो। जने बलदेव जी समझगा कि वास्तव में किन कारणों आ चीज भगवान आ लीला संपन्न करे रहा है। तो अटे एक प्रश्न विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर करे कि कई आ भगवान री माया हती जिने कारणों बलदेव जी और नहीं समझ सकिया कि वो तो कृष्ण मतलब भगवान क्यों इन रूप में आपरो विस्तार करियो। कहीं भगवान री माया थी तो केवे नहीं, आ भगवान री माया नहीं है। ओ भगवान रो स्वरूप ही एड़ो है जो असाधारण ऐश्वर्य वालो है। भगवान षड ऐश्वर्य युक्त है। तो भगवान रो जो ऐश्वर्य है वो असाधारण है। भगवान अचिंत्य है, अचिंत्य, चिंतन व्याने नहीं पकड़ सका। यद्यपि बलदेव जी कृष्ण रा अंश है, व्यारा विस्तार है, परंतु वे ही भगवान री पूर्ण रूपों यदि भगवान ने समझना है या भगवान कई लीला करे रहा है वह तत्वतः यदि कोई कहे कि मैं समझ सकूं तो वह केवल भगवान ही है। आजकल तो कोई भी भागवत आचार्य बन जावे, कृष्ण लीला में इनो प्रवेश वेगो है, ए मोटा मोटा शब्द है। एक समय ध्यान है गुरु महाराज मायापुर में था और मायापुर में महाराज राधा गोविंद महाराज ने मिलन ने गया। तो आप लोग जो भी पढ़ रहा हूँ एक प्रकार हूँ तो राधा गोविंद महाराज रो उच्छिष्ट है। वे आपरी कथाओं में जो कुछ कियो है बाइज रिकॉर्डिंग में हुणेन विणमाओं कुछ कुछ आपने बतावन रो प्रयास करूं। तो गुरु महाराज राधा गोविंद महाराज ने कहवे कि आप तो भागवतरा मर्मज्ञ हो। एग्जैक्ट एज वर्ड महाराज यूज करिए, आप मर्मज्ञ हो भागवतरा। तो राधा गोविंद महाराज के नहीं नहीं कहाँ मर्मज्ञ, जबकि ने मतलब वह महाभागवत है, वह भागवत रो ही रूप है, परंतु वह हृदय में वे के नहीं नहीं भागवत कौन समझ सके। वो तो कहना सरल है, मैंने भागवत आवे, मैं भागवत पढ़ी। वास्तव में भागवत समझना इट्स लाइक वो तो पूरा एक सागर है। कितना आचार्य टीकाओं लिखी है, केवल दशम स्कंद माते कोई सैकड़ों टीकाओं है। हर एक आचार्य आपरे अनुसार इनो अर्थ हो है, इनो अर्थ हो है, इनो अर्थ हो है। तो भगवान ने तत्वतः कौन समझ सके, बहुत मुश्किल है। केवल वे ही समझ सके जब भगवान के वे मामे वे प्रपद्यंते, जो मारी शरण में आए जावे, या जो भगवान ने भक्तियों जो आराधना करे बिना हमें कृष्ण खुद ने प्रकट करे। अगर कोई चैलेंज करता रहे तो भगवान के वे नमाम दुष्कृति नो मूढ़ा प्रपद्यंते नराधम, एड़ा जीव तो कदे ही मने नहीं समझ सके। भले वे चैलेंज करता रहे, भगवान है तो मान दिखाओ, भगवान है तो मान दिखाओ। भगवान कहते चैलेंज करता रहो उम्र भर पर वे कदे ही भगवान री अनुभूति नहीं कर सके। अगर भगवान री अनुभूति करनी है तो शरणागत वेणो पड़ेला, शरणागति अनुभूति वेला। तो वो भगवान रो ऐश्वर्य है, वे जिन्हें हम ही चावे प्रकट करे, जिन्हें हम ही चावे नहीं प्रकट करे।
भगवान पूरी भगवत गीता हुणाई अर्जुन ने, तो बाकी जितना लोग था वे हुणी कहीं। कृष्ण जिन्हें चावे वो ही छोणी ला। अटे वृंदावन रे मोइने वंशीवट एक स्थान है, भांडीर वन रे खने। तो वटे एक वट वृक्ष उबो है और कहे कि इन वट वृक्ष रे मोइने बांसुरी री आवाज आवे। तो सब जना जावे और वटे कौन लगावे और विने हुणन रो प्रयास करे। ओ आवाज आई कि नहीं आई, आई कि नहीं आई। इन तरीकाओं कई आवाज हुणी जेला। कई गोपियों यूं कौन लगाई थी जने आवाज हुणी जी थी नहीं। गोपियों अपना घर में काम करती थी, कृष्ण बांसुरी बजाई तो जिन गोपी ने हुणीजनी है विनय छुणी जी। विने घर में 4 लोग है पण एक ने हुणीजनी है तो एक नहीं छुणी जी। अचिंत्य है भगवान री लीला। ओ अतिक्रमण है कि मैं कौन लगा इन हुणु मने हुणी जी। अरे अगर हुणीजनी वही तो हजारों किलोमीटर दूर हुणीज जाई और नी हुणीजनी वही तो बिल्कुल वटे बैठणु भी नहीं हुणी जाला। इन्हारू नरोत्तम दास ठाकुर आपरा एक भजन रे मायने कहे। वे वृंदावन रे मायने रहता नरोत्तम दास ठाकुर और वे कहे विषय छाड़िया कबे शुद्ध होबे मन, कबे आमी हेराबो श्री वृंदावन। मैं कदे वृंदावन ने देखूं। अरे आप तो वृंदावन रे मायने तो बैठा हो, आरामू देखो वृंदावन ने। तो के नहीं, यूं वृंदावन नहीं दिखे। वृंदावन कदे दी की विषय छाड़िया कबे शुद्ध होबे मन। कदे विषय ने छोड़ाणु मारो मन शुद्ध वेला। हमार तो मारो मन विषयों में आसक्त है। अटू जदे निकली जदे शुद्ध वेई जने मैं वृंदावन ने देख पाऊं। तो जदे चित्त जदे निर्मल वेला, निर्मल मन जन सोही मोही पावा। भगवान के वे तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखे, मोही कपट छल छिद्र न भावा। जदे निर्मल मन वेला जने अपने आप आपने वंशीवट जावन री भी जरूरत नहीं है, स्थाने स्थित हो। आप अपना घर में बैठा हो ना, आपने बांसुरी हुणी जाइला। केवल आप घर में बैठन मात्र आपने भगवान री स्फूर्ति वेला। कदे जदे विषय छाड़िया, और वो कदे वेई जदे शरणागति वेला, भक्तों रो संग वेई और नाम निष्ठा वेई। तो ऑटोमेटिकली आ चीज वेई भगवान समझ में आई, नहीं तो वे समझ में नहीं आवे। इन्होंने भगवान क्यों भक्त्या माम अभी जाना थी। केवल भक्त मने समझ सके, ज्ञानी कर्मी ए कोई नहीं समझ सके। केवल भक्तियों भगवान समझ में आवे, वे कौन है, वे कई है। तो अटे बलदेव जी भी एक प्रकार भगवान वास्तव में अटे आपरे भक्तरी महिमा बतावे रहा है। तो हमें बलदेव जी ने जब भगवान यूं बतायो तो बलदेव जी समझ गया कि वास्तव में कृष्ण क्यों आ लीला करी है। आ घटना कदे भी थी 4-5 दिन पहली। बलदेव जी समझ गया, भगवान पाचा आप घरे गया। इन्हें बाद में 4-5 दिन बाद में जब लगभग 1 साल पूरा वेवण वालो હતો, तो विण दिन अगेन बलदेव जी भगवान रे हाथे नहीं आया। जदे ब्रह्म विमोहन लीला वी थी, विण दिन भी बलदेव जी ने रोक लिया था, क्योंकि व्यारो कुछ जन्म नक्षत्र हतो विण दिन। तो व्या ने कहो कि आज बलदेव थू बछड़ा चरावण ने मत जा, आज कृष्ण एकलो, कृष्ण इच जायला, थू आज रुक जा घरे, थने कोई दान दक्षिणा आदि करनी है। और आज भी जिन दिन ब्रह्मा जी पाचा आवे तो बलदेव नहीं है। तो ब्रह्मा जी कई करियो जने हमें बतावे, तावत एत्य आत्मभूर आत्ममानेन त्रुटि अनेहसा पुरोवदाब्दम क्रीडंतम ददृशे सकलम हरिम। ब्रह्मा जी आपरा क्षण रे अनुसार, तावत शब्द रो अर्थ बतावे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कि बहुत समय अजे नहीं वीत्यो तो।
ब्रह्मा जी एक त्रुटि रे मायने एक त्रुटि मात्र में वे पाचा आया। त्रुटि रो कई अर्थ है तो त्रुटि रो अर्थ त्रुटि री जो गणना है आ श्रीधर स्वामी पाद बतावे। श्रीधर स्वामी कहवे त्रुटि रो अर्थ है एक क्षण रो 27वो भाग, इने त्रुटि कहवे। तो वे संस्कृत रामायण वे कहवे वर्षे जाते अपि आत्मनो मानेन त्रुट्य नेहसा त्रुटि मात्रेण कालेन। केवल एक त्रुटि मात्र में एक क्षण कितरो वेवे विण क्षण रो भी 2700 विना भाग कर लो 2700 भाग वेवे तो ब्रह्मारी गणना रे अनुसार केवल इतनी सी समय में ब्रह्मा जी बछड़ा ने लेगा छोड़िया और पाचा आया। आ ब्रह्माजी री गणना थी त्रुटि नेह इन हारू बताई दियो तावत एत्य एंड देन त्रुटि अनेहसा। त्रुटि अनेहसा मतलब एक त्रुटि रे मायने ब्रह्मा जी पाचा आया, परंतु जो ब्रह्मा जी री एक त्रुटि रो समय हतो वो समय पृथ्वी रे माते 1 वर्ष रो वेगो। ब्रह्मा जी रो एक क्षण अटे 1 साल वेगो। और अटे ब्रह्मा जी ने कहीं किया है तो केवे तावत एत्य आत्मभू। आत्मभू कियो ब्रह्मा जी ने। आत्मभू रो अर्थ है आत्मनो भवती, जो कि भगवान रा पुत्र है। ब्रह्मा जी रो जो प्राकट जो प्रादुर्भूत विया ब्रह्मा जी वे भगवान रे नाभि कमलों जो नाभियों जो कमल पुष्प खिलियो वीणु ब्रह्मा जी प्रकट विया है। तो आत्मा केवन रो अर्थ अटे ओ नहीं समझना चाहिए कि कोई भी आत्मा ज्यों कि पुत्र ने पिता रो आत्मज केवे। आत्मज ज संस्कृत में एक धातु वेवे जिनो अर्थ वे जन्म लेनो। तो जो आत्माओं जन्म लेवे वो वे आत्मज। तो जब यूं ही कोई आत्मज कहवे ओ मारो आत्मज है अर्थात ओ मारो पुत्र है। तो अटे जो आत्म भूहु कियो है तो राधा गोविंद महाराज कहवे कि ओ आत्मा भूहु रो अर्थ है परमात्मा भूहु। यद्यपि आत्मा कियो परंतु इनो अर्थ है परमात्मा, कि ब्रह्मा जी परमात्मा रा पुत्र है। तो वे तो वास्तव में इनो अर्थ परमात्मा भूहु हतो कि वे भगवान री आत्माओं उत्पन्न विया है। वे भगवान रा फर्स्ट या एक प्रकार पहला रूप में जो पुत्र उत्पन्न वियो वो ब्रह्मा है। तो सुखदेव गोस्वामी अटे आत्मभूहु क्यों कियो ब्रह्मा ने? वे बताणो चाहे रहा है कि स्वयं ब्रह्मा जी जो भगवान री आत्माओं उत्पन्न विया वे ही भगवान ने नहीं समझ सके। तो एरा गहरा नत्तु खैरारी कई विणमाई ने है कि वो चैलेंज करीन कृष्ण ने समझ ली, नहीं समझ सकेला। ब्रह्मा भी नहीं समझ सके। ओपो आडा आपरा एक गीत रे मायने के वेड़ो कुछ सूरन ना समथिंग सूर नर मुन हाजर होए उभा मैं मानव जन कतिय बात अमा विशन घर केवो आदर विसन अमा घर मोटी बात। तो भगवान रे आगे तो इतना मोटा देवता इतना मोटा ऋषि मुनि ये सब हाथ जोड़े नुबा है। व्यारे हमी मैं मानव जन कतियक बात मारे जड़ा एक तुच्छ मनुष्य री कोई औकात है भगवान रे हमी। और विण में ही अगर चैलेंज करें कह है ब्रह्मा जी भी अगर चाहता भगवान ने रिक्वेस्ट करें कहता तो शायद भगवान एक्सेप्ट कर लेता, पर वे भगवान की कुछ लीला देखनी चाहिए। ओ देखूं तो सही कहीं करे। तो भगवान आपरी लीला बतावे रहा है, बड़ी सुंदर आ लीला है ब्रह्म विमोहन लीला। तो केवल एक त्रुटि मात्र रे मायने ब्रह्मा जी पाचा आएगा। और अटे जदे वे पृथ्वी माते आयन देखियो कि 1 साल रो समय वे चुको है। इन हारू कहीं कियो
पूर्वतः आ अब्दम, अब्द अब्द केवे वर्ष ने, तो एक वर्ष अटे ऑलरेडी वीत चुको है पृथ्वी रे माथे। और ब्रह्मा जी कहीं देखियो अटे तो केवे क्रीडंतम द दृशे सकलम हरिम। ब्रह्मा जी अटे देखे कि भगवान आपरा सब मित्रों रे हाथे क्रीडंतम, भगवान खेले रहा है। हमें ब्रह्मा जी चकित वेना शुरू वेवे, ओ इन सब मित्रों ने बछड़ों ने तो मैं चुराइन ले गो, तो यो ने तो मैं वटे ले गए निद्रा रे माई ने हुआन दिया हूं, ए अटे खेले की कर है। सब बछड़ा यथावत दिखे रहा है ब्रह्मा जी ने, बिल्कुल ब्रह्मा जी ने मतलब कुछ कुछ भी आने एडो नहीं लागे रहो है कि कुछ चेंज है, सब कुछ जो पहली हतो व्यूर व्यूर दिखे रहो है। हमें अगला दो श्लोकों में 41 और 42 इन दो श्लोकों रे मायने विण बछड़ों ने खेलता देखे तो ब्रह्मा जी जो विचार करे वो इन दो श्लोकों रे मायने बतायो। तो 41वां श्लोक में कहवे ब्रह्मा जी विचार करे विनोन देखें, यावंतो गोकुले बालाः सवत्साः सर्व एव हि मायाशये शयाना में नाध्यापि पुनरुत्थिता। कि ब्रह्मा जी होचे कि गोकुल रा जितना भी बालक और बछड़ा था, यावंत गोकुले बाला सवत्सा, सर्वे जितना भी बछड़ा जितना भी हाँ बालक है गोकुल रा, इन सब ने तो मैं लेगे ने वटे योग शक्तियों व्याने हुआण दिया हूं, और वे ना अद्यपि पुनरुत्थिता, अजय तक जागा नहीं है, तो कीकर हुआणिया है व्याने। आचार्य कहवे कि जिन तरीकाओं एक एनेस्थीसिया लगाए दे, एनेस्थीसिया जो इंजेक्शन लगाए दे पचे विन जीव ने भले अटे राखे वटे राखे विने कुछ आभास नहीं वेवे, तो ब्रह्मा जी इन तरीकाओं योग शक्तियों व्या ने बेहोश कर दिया, लगभग व्या ने हुआन दिया है, और अजय तक वे जागा नहीं है, जटा तक ब्रह्मा जी नहीं चावे जितरे वे जागा नहीं है। तो ब्रह्मा जी के मैं तो इन सब ने हुआन दिया हूं, परंतु इति एते अत्र कुत्रत्या मन माया मोहिते तिरे तावंत एव तत्राब्दम क्रीडंतो विष्णु नाम समम। 1 साल वेगो है, ए बालक वटे होता है तो अटे पृथ्वी रे माते लालडा 1 साल इन कृष्ण रे हाथे ए सब कुण है जो रमेरा है, ए सब कुण है, और एक अटे कटऊ आया है, किन तरीकाओं व्यो है। हमें ब्रह्मा जी बहुत अधिक विचार करन ढूके, ब्रह्मा जी विचार करता करता बड़ो सुंदर इन्हें विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहवे आपरा सारार्थदर्शी निर्माण ने, वे कहवे कि कटे एड़ो तो नहीं है कि मारी मायाओं मोहित वे ने कृष्ण विण बछड़ों ने अटे लेन आएगा वेवे, कृष्ण ही कटे जाए, मैं जिन बछड़ों ने हुताया हुआणिया हूं व्या ने तुरंत अटे ले आयो वेवे, और मैं हो चू वटे वे हुता ही छे, कटी एड़ो तो नहीं है। तो ब्रह्मा जी एक तरीकाओं जे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बिल्कुल एड़ो लिखे रहा है ज्यों वे व्यार हमें फिल्म हाले रही है, वे कहे कि ब्रह्मा जी एड़ो विचार करे तो व्यारे नेड़ा नहीं जावे विन बच्चों रे, वे थोड़ा दूर उबा है और आपरो हाथ आपरे गाल रे माथे रखे और वे विचार करे रहा है कि ए बछड़ा कुण है, मतलब एक ओंगली करीन बतावे रहा है, वह तो दूर उबा है, नेड़ा नहीं गया, जबकि वे एक्चुअली वो विचार करे कि कटे कृष्ण ही तो इन बछड़ों ने अटे नहीं लिया आयो है। जाने 43rd महीना केवे एवं एतेषु भेदेषु चिरम ध्यात्वा स आत्मभू सत्याः के कतरे नेति ज्ञातुम नेष्टे कथंचन। ब्रह्मा जी खूब दीर्घ काल तक इन माते चिंतन करता रहे,
परंतु तोय वे इन निष्कर्ष माते नहीं निकल पूग सक्या कि ए अलग अलग है कि एक ही है, या कृष्ण योने चुराइन लियायो, या एग्जैक्ट कहीं हालेरो है। ब्रह्मा जी कुछ कुछ कंक्लूड नहीं कर पावे रहा है। तो अटे सुखदेव गोस्वामी अगेन ब्रह्मा जी ने आत्मभूहु कियो कि यद्यपि ब्रह्मा जी भगवान री आत्माओं जन्म लियोड़ा है, आत्मभू है, हाँ? वे मायारा विस्तारक है, वे सिद्ध ज्ञान वाला है, परंतु तोई वे ब्रह्मा जी भी भगवान री मायाओं मोहित वेवन रे कारण भगवान ने नहीं जान सकिया। तो और कोई व्यक्ति रो विषय में तो होचनो ही कहीं है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बहुत सुंदर परपोर्ट लिखे इनो। तो आप लोग विनय विनय माध्यमों इन्हें हमजन रो प्रयास करो। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहवे कि ब्रह्मा जी हो छियो कि कोई ए जो टाबर है, ए जितना भी बछड़ा और बालक है, ए कोई माया रचित है, कोई भगवान या आपरी मायाओं ने रचना करी है, या एक कृष्ण रे द्वारा रचित है, या कृष्ण यारी रचना करी है, या ए जो ब्रज में खेले है ए प्राकृत है और मारे खने जको हता वे दूजा है, या इन दोयों री कृष्ण रे द्वारा कुछ उत्पत्ति हुई है, या कृष्ण विण बच्चों ने चुराए नटे लिया हो। ब्रह्मा जी तो विचार करता करता ब्रजवासी कहवे ब्रह्मा रा 4 माता है और 4 ही घुमन ढूका। वे कुछ समझ नहीं आवे रो है। तो ब्रह्मा जी कहीं करे, आचार्य विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहवे कि ब्रह्मा जी तुरंत, सुखदेव गोस्वामी तो नहीं बतायो, आचार्य कहवे ब्रह्मा जी तुरंत पाचा सत्यलोक में जावे और सत्यलोक में जाइन देखे कि बछड़ा यूं रा यूं वटे होता है, बालक भी यूं रा यूं होता है। तो ब्रह्मा जी कहवे तो सब अटे होता है, पाचो पृथ्वी माते जाइन देखूं। जो ही पृथ्वी माते आवे तो अटे सब यूं रा यूं खेले रहा है। तो ब्रह्मा जी विचार करे कटी एड़ो तो नहीं है कि मैं जदे ओ विचार करूं कि मैं सत्यलोक में जाइन देखूं जितरे कृष्ण ईणीच बछड़ो ने वटे लेगिन हुआण दे, और मैं वटों पाछो आवनरो विचार करूं जण वीणीच बछड़ो ने अटे ली आवे। तो ब्रह्मा जी जदे यूं विचार करे तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहवे कि ब्रह्मा जी कहवे अच्छा अगर एड़ो है तो मैं एक ही छाते दो ही स्थानों रे माते दृष्टि डालेन देखूं। इन हारू उभयत्र दृष्टि कियो विने। उभय केवे दो ने, उभय रो अर्थ वे दो संस्कृत में। तो दो ही तरफ ब्रह्मा जी रा तो 4 माता है, एक माताओं वे सत्यलोक ने देखन ठुका वटारो कहीं सीन है, और दूजाऊं वे पृथ्वी लोक ने देख रहा है। बहुत देर तक ब्रह्मा जी देखता रिया कि अटे भी बछड़ा यूं यूं खेले रहा है, वे बालक यूं खेले रहा है, और सत्यलोक रे मायने वे विण सैयारे माते भी यथावत होता है। तो ब्रह्मा जी ने लागो कि कुछ तो गड़बड़ है। ओके कोई बात नहीं, मैं तो ब्रह्मा हूं, मैं तो सृष्टि रो क्रिएटर हूं, मैं ही छू। हाँ मतलब जको तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यंती यत् सूरयः, भागवत रा पहला श्लोक में ही कियो कि ब्रह्मा जी रे हृदय में ही भगवान सृष्टि करण री रचना करी। तो इन सृष्टि में एडी की चीज है जो ब्रह्मा जी छुपी ओड़ी है। तो ब्रह्मा कहवे ठीक है कोई बात नहीं, दो ही जगह दिखे रहा है, तो मैं चिंतन करूं कि आ रचना की है और मैं इन्हें इजीली मतलब आइडेंटिफाई कर लेऊं कि कौन इन्होंने बनाया है। तो ब्रह्मा जी हमें समाधि लगावन टूका, और समाधि रे द्वारा ब्रह्मा जी ओ होचन रो प्रयास करे है कि वास्तव में जो सत्यलोक में है वे बालक ओरिजिनल है, या ये नीचे जो रमे है ए बालक ओरिजिनल है। क्योंकि ओ भ्रम तो हमें नष्ट वे चुको है ब्रह्मा जी रो कि भगवान चुराइन तो नहीं लाया है। एक हाथे देखणु इतरो तो भी क्लियर भी हो कि नहीं दो ही जगह माते बालक है, परंतु हमें ओरिजिनल बालक किया है ओ ब्रह्मा जी ने अजय ध्यान नहीं पड़े रो है। तो वे समाधि लगावन ढुका, और समाधि रे बाद भी ब्रह्मा जी इन्हें नहीं समझ सकिया। इन हारो अटे सुखदेव गोस्वामी आत्मभू कियो।
जो भगवान रा स्वयं पुत्र है, हाँ? जो आदि कवि है, वास्तव में आदि कवि एक प्रकारों तो वाल्मीकि जी रे हारू प्रयोग वे वाल्मीकि ने आदि कवि किया करे, परंतु भागवत रा पहला श्लोक रे मायने ब्रह्मा जी ने कियो है। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यंती यत सूरयः। तो ब्रह्मा जी ने आदि कवि किया, अर्थात वे भगवान रा पहला पुत्र भी आई डोंट नो कहना एक प्रकार तो सही है, क्योंकि भगवान री नाभि कमल जदे और कुछ नहीं तो आप लोग लारे पढ़ियो तो चतुश्लोकी भागवत रे समय कि कीकर ब्रह्मा जी प्रगट विया और वे ने चारी तरफ केवल जल ही जल दिखे रो है, तो वे बिना कमल नाल में गया, कुछ नहीं दिखियो वियो ने। कई वर्षों तक ब्रह्मा जी विन कमल नाल में घूमता रिया, पर वियो ने विनो कुछ एंड नहीं दिखियो। मैं आयो कटाऊं जने वियो ने केवल दो शब्द अक्षर होनी जे त और प, त प जने वे तपस्या करे और बाद में भगवान वियो ने चतुश्लोकी भागवत होनावे। तो जो भगवान रा इतना प्रिय है, जियाने भगवान बार बार आपरो एक प्रमुख कार्य करण हारू नियुक्त करिया है, यदि वे ब्रह्मा भी भगवान ने नहीं समझ सके तो सुखदेव गोस्वामी अटे आत्मभू केवन रो अर्थ होई छे, तो एड़ा भगवान ने साधारण व्यक्ति कीकर समझेला। आगे केवे 44वां श्लोक में केवे यस। तो इनो कारण कई है, ब्रह्मा जी क्यों नहीं समझे रहा है भगवान री इन लीला ने, तो इनो इनो अर्थ बतावे 44वां श्लोक रे मायने एवं सम्मोहयन विष्णुम विमोहम विश्व मोहनम स्वयैव मायया जो अपि स्वयमेव विमोहित। कहीं ब्रह्मा जी भगवान री मायाऊ मोहित वेगा था, कहीं कृष्ण आपरी एड़ी माया फैलाई दी थी कि ब्रह्मा मोहित वे जावे, तो के नहीं एड़ो नहीं तो ब्रह्मा जी तो सर्वव्यापी भगवान ने मोहित करना चाहता, इनारू भगवान ने अटे कियो विश्व मोहनम। ब्रह्मा जी विण विष्णु ने विष्णु विमोहम विश्व मोहनम, बड़ा सुंदर शब्द है। ब्रह्मा जी विण विष्णु ने विमोहित करना चावेरा है, जो स्वयं पूरा विश्व ने मोहित करियो है। भगवान रो एक नाम कई है मदन मोहन। जो मदन है, जो कामदेव है, वो इन जगत ने मोहित करे, परंतु भगवान एड़ा है जो विण कामदेव ने भी मोहित करे, मदन मोहन। तो विश्व मोहित है, विश्व मोहक है कृष्ण, जो पूरा विश्व ने आपरी तरफ खींचे। आज भी लगभग 5,500 साल व्यारो बर्थडे पार्टी आज तक पूरा विश्व मनावे रो है, तो व्यारे मायने कुछ तो खूबी है नहीं। आपरो और मारो बर्थडे आप खुद ही मनाओ, और भाई बहन भी विन दिन सेलिब्रेशन नहीं करे, परंतु कृष्ण री बर्थडे पार्टी हर कोई मनावे, राम जी रो बर्थडे हर कोई मनावे रो है। तो वे साधारण नहीं है, वे विश्व मोहनम है। परंतु ए ब्रह्मा जी विण भगवान रे बड़ो सुंदर इनो अर्थ बतावे कि ब्रह्मा जी क्यों आपरी मायाओं मोहित वेगा, तो केवे कि चूंकि भगवान ब्रह्मा जी भगवान रे माते आपरी माया हलानी चाहिए। ब्रह्मा जी होचियो कि मैं बछड़ों ने चुराऊं और देखूं कृष्ण रे माते कहीं असर पड़े, तो वे भगवान ने टेस्ट करना चाहो। ओ एक प्रकारों भगवान रे चरणों रे मायने ब्रह्मा जी रो अपराध हतो। और दूजो एक बड़ो मोटो अपराध बतावे कि ब्रह्मा जी भगवान ने व्यारा मित्रों ने भगवान दूर करिया, वो बहुत मोटो अपराध है। अगर कोई जीव कृष्ण री तरफ जाना चाहे और विने कृष्ण दूर करना, वो बहुत मोटो अपराध है।
हिरण्यकशिपु ने प्रहलादू और कोई प्रॉब्लम नहीं थी, वो बस इन्हें भगवान री तरफ नहीं जानो देना चाहतो। भगवान गीता में इन्हें कहवे कि जो इनो ज्ञान दूजा ने देवे वीणु अधिक प्रिय नी तो मने कोई हतो नी है और नी आगे कोई वेला। क्यों? बिनो कारण कहीं है कि यदि कोई जीव गीता पढ़ी तो वो एक चिरकाल रो संबंध है कृष्ण रो। एक बड़ो सुंदर पूनारा राधेश्याम प्रभु है, वे बतावे कि एक पिता है विनो एक पुत्र है, वो लड़ाई करे ने आपरा बाप ने छोड़े गयो रो। हमें वो बाप हमेशा वही चाहे कि मारो पुत्र पाचो आ जावे, और बीच में कोई एक और गांव वालों हतो लड़को, वो भी पुत्र ने जावे हम जावे और कीकरी विने बीच में इन्हें हम जाए बुझाए ने विने पाचो ले आवे। तो वो पिता विण व्यक्ति ने जो विने पाचो लेन आवे वो विने कितरो हकरो लागिला, अरे इने कारण आज पाचो मारो बेटो घरे आयो, वो तो मन छोड़े नहीं गियो रो। तो आपे सब भी एड़ा ही भटक्योड़ा पुत्र हाँ भगवान रा। कृष्ण प्रतीक्षा करे रहा है, पाचो कदे आई पाचो कदे आई, आय मिलियो परिवार आपनो हरी हंसी कंठ लगायो। ब्रज में जदे किनो शरीर छूटे तो वो भजन गावे, भाग बड़ो वृंदावन पायो, आय मिलियो परिवार आपनो। जो यहाँ पर वास्तविक परिवार है, इटर्नल परिवार जो है, जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास। आपे सब भगवान रा नित्य दास हाँ, भगवान रा अंश हाँ। गोलोक वृंदावन अपरो सबरो वास्तविक घर है। तो जदे पाचा वटे जाओला तो जो वो परिवार है जिन्हें छोड़ेन वो बच्चों ज्यों आपरा गांव ने आपरा पिता ने माता ने छोड़ेन कटे जावे रो, मैं पाचो कदे ही नहीं आऊंला, व्यूं आपे आयोड़ा हाँ। पाचा जदे जाओ तो वो परिवार कितरो खुश वे प्रसन्न वे वेला अपने देखे, आय मिलियो परिवार आपनो। वो इटर्नल परिवार है हाँ, इटर्नल ने कहीं कहवे सनातन, सनातन परिवार है हमारो। और हरी हंसी कंठ लगायो, भगवान हसे ने बिना अपना हृदय ते लगाए ले। ओ तू आएगो पाचो, वेरी गुड, मैं बहुत टाइम हूं थारी वाट जो तो ब्रह्मा जी वो बहुत मोटो अपराध करियो, ओ मैं बताना चाहूं कि एक जीव ने कृष्ण दूर लेगा, वो अपराध हतो ब्रह्मा जी रो। और इन अपराध रे भंजन हारू वेच ब्रह्मा जी कलयुग रे मायने हरिदास ठाकुर रे रूप में आवे और जगन्नाथपुरी रे मायने रे ने निरंतर भजन करे। और जदे भगवान चैतन्य महाप्रभु रे रूप में प्रकट हुआ तो विहारी इतनी सेवा करी और विहा ने प्रसन्न करिया और हजारों जीवों ने भगवान रे शरण में लाया। इन रूप में तो ब्रह्मा जी बछड़ों ने और दोस्तों ने दूर ले गया था भगवान नु। और अटे जदे हरिदास ठाकुर रे रूप में आवे तो महाप्रभु कहवे, सुनो सुनो नित्यानंद सुनो हरिदास, प्रतिग्रहे गिया करो आमार प्रकाश। थे दो जाओ और प्रत्येक जगह माते जाए ने मारी इन आज्ञा रो प्रकाश करो। तो वह जावे प्रचार करे और जीवों ने भगवान री शरण में लावे और जदे यारो अपराध भंजन वेवे। तो ओके टाइम भी वे गयो ऑलमोस्ट। तो इन श्लोक में वही बतावे कि भगवान री आज ब्रह्मा जी आपरी आ माया फैलाई तो थी कृष्ण ने मोहित करण हारू, परंतु कृष्ण तो मायातीत है, वे इन माया में खुद तो नहीं फंसिया, पर ब्रह्मा जी खुद आपरी माया में खुद ही फंस गा। वे खुद ही इन्हें मायने व्यारो मोह वेगो। तो आ वास्तव में भगवान री माया नहीं थी, आ ब्रह्मा री माया थी जिनमें ब्रह्मा खुद फंस चुका था। बड़ो सुंदर प्रभुपाद भी इन्हों बहुत सुंदर तात्पर्य लिखे और श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है हम जन हारू। भगवान कहवे कि पूरो ब्रह्मांड मारे कंट्रोल में है, सब मारी मायाओं कंट्रोल है। मम माया दुरत्यया, मारी माया ने पार करनी बहुत मुश्किल है। तो कीकर माया आ पार वेवेला तो कहवे मामे वये प्रपद्यन्ते मायाम इताम तरंती थे।
जो मारी शरण में आए जावे, भगवान कहे मामे वय प्रपद्यंते। आ माया तो खूब मुश्किल है क्रॉस करनी। देवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्यया, दुरत्या है आ, परंतु अगर कोई मारी शरण ले ले तो मायाम इताम तरंती थे, बहुत सरलताओं वे इन माया ने क्रॉस कर सके। तो प्रभुपाद कहवे कि ब्रह्मा जी भगवान ने चैलेंज करना चाहता था, वे भगवान ने मोहित करना चाहता था, परंतु रिजल्ट कहीं भी ब्रह्मा खुद मोहित वेगा। इन हारू जीव ने भी चैलेंज छोड़ना चाहिए। भगवान वह तो मैंने दिखे, भगवान वह तो यूं करे मारे हामी। कृष्ण ने पड़ी नहीं है कि वह आए ने इन बेवकूफी भरिया जो चैलेंज है इन्हें एक्सेप्ट करे। मैं क्यों मोदी जी ने मैं नहीं मानू, अगर मोदी प्रधानमंत्री है तो मारे धके आए न केवे पचे मैं मानू। तो मोदी ने कोई पड़ी नहीं है कि वह हमारे आगे आए न केवे कि देख देख मैं प्रधानमंत्री हूं और मारो शपथ ली थी वो है। भगवान ने कुछ नहीं पढ़ी। अगर आप मेरी शरणागत वेला तो कृष्ण प्रकट, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्। शरणागति हूं भगवान प्रकट वेला हृदय रे मायने। सो ओके, वो बहुत मतलब एक फिलोसॉफिकल श्लोक है जिनमाते बहुत लंबो डिस्कशन वे सके कि कीकर शरणागति लेवाणु जीव भगवान ने समझ सके। तो ब्रह्मा जी आपरी मायाओं खुद ही मोहित वेगा। काले आगे यहाँ पे देखा कि ब्रह्मा जी कई विचार करे और बाद में कीकर भी ने गिल्ट फील वेवे और पचे वे भगवान री बड़ी सुंदर स्तुति करे। बहुत सुंदर इन स्तुति में शब्द है, वह स्तुति बहुत सुंदर स्तुति है जो ब्रह्मा करे। तो काले इन्हें आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ, आज इन्हें अटेज विश्राम देवा। आप सब बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग उपस्थित रहा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। निताई गौर सीतानाथ प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हरे कृष्ण।